बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। जहाँ औरतों के मसाइल आएंगे औरतें खुद समझ जाएगी, मर्द के मसाइल आएंगे मर्द खुद समझ जाएंगे। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मेरी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज निकलेंगे जो आपको बेहयाई और बेशर्मी और निहायत बदतमीज़ी लगेंगे मेरी, लिहाजा उनको मसाइली एतबार से बर्दाश्त कर लीजिए। आप जितनी भी इस वीडियो को देखने वाली ख़वातीन हैं, मेरी अहलिया के अलावा तमाम मेरी दीनी बहन है और जितने भी मेरे दोस्त हजरात हैं, भाई है, वो सब मेरे दीनी भाई है। लिहाजा मैं किसी के सामने बेहयाई और बेशर्मी पेश नहीं कर रहा, बल्कि मसला पेश कर रहा हूँ। ध्यान और तवज्जो से वीडियो को देखना, मसाइली एतबार से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। देखिए, गुस्ल फ़र्ज़ होने के लिए एक अलामत ये है गुस्ल फ़र्ज़ होने की कि इंसान के अंदर से, मर्द हो या औरत, मनी उछल के शहवत से खारिज हो जाए। एक तो ये, दूसरा ये कि हम बिस्तरी हो जाए, औरत और मर्द दोनों मिल जाए, या दो औरतें ही, अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेस्बियन जिसको बोलते हैं, वे मिल जाए और उनकी दोनों की शहवत से मनी खारिज हो जाए, या दो मर्द यानी कि मर्द मर्द से अपनी शहवत पूरी कर ले तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, या मर्द ने मर्द के शर्मगाह में पिछले पाखाना के रास्ते में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया और वहाँ पर जो है उसको मनी खारिज नहीं हुई, फिर भी दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। इसी तरीके से मर्द ने औरत की शर्मगाह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया लेकिन मनी खारिज नहीं हुई, सिर्फ अगला हिस्सा ही दाखिल हुआ था, सुपारी जिसको बोलते हैं, तो भी दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। बेशर्मी की बात नहीं है, सिर्फ मसले की बात बता रहा हूँ माजरत के साथ। देखिए, बताना मेरी मजबूरी है, इसलिए जो है ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो एक बात तो ये हो गई कि गुस्ल फ़र्ज़ क्यों होता है, यानी कि हम बिस्तरी चाहे वो हम जिनसी हो या फिर जो है मियाँ बीवी के ताल्लुक़, ठीक है ना। तो हम बिस्तरी से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे फिर इंजाल हो या ना हो, दुखुल होते ही हम गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। दूसरी वजह क्या होती है गुस्ल फ़र्ज़ की, अगर कोई मर्द या औरत अपनी शहवत को अपने हाथ से पूरा कर ले, हालांकि ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के यहाँ बड़ी शदीद पकड़ है इसके ऊपर, लिहाजा इसको ना करे, इससे बचे। इसमें पीछे जो मैंने बताया ना, औरत औरत से या मर्द मर्द से अपनी शहवत पूरी करे, तो ये भी गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ी पकड़ है, ईमान जाने का ख़तरा है। लिहाजा ऐसे गुनाह से बचे, ऐसे गुनाह से बिल्कुल जो है इज्तिनाब करे और ऐसे गुनाह ना बिल्कुल करे, बिल्कुल भी ना करे ऐसे गुनाह। तो दो वजह हो गई। तीसरी वजह क्या है कि ख्वाब में किसी को देखा और लज्जत के साथ मनी खारिज हो गई, यानी कि एतलाम हो गया, चाहे वो मर्द को हुआ है या औरत को हुआ है, तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। औरत को भी एतलाम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, क्या औरतों को भी एतलाम होता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, औरतों को भी एतलाम होता है, लिहाजा वो भी गुस्ल करे जब एतलाम हो जाए। तो ये वजह है गुस्ल फ़र्ज़ होने की। इसके अलावा जो वजह बनती है वो है औरत को हैज़ से पाक होने के लिए गुस्ल करना, औरत को निफास से पाक होने के लिए गुस्ल करना। हैज़ से पाक होने का गुस्ल तो औरतों की समझ में आ जाता है, लेकिन निफास के बारे में ये लापरवाही बरतती है। इसको सुन लीजिए। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के फ़ौरन बाद से जो खून शुरू होता है बहना, उसी को जो है निफास कहते हैं। वो चाहे 1 घंटे के लिए बहे, चाहे 1 दिन के लिए बहे, चाहे 10 दिन के लिए बहे, चाहे 2 दिन के लिए बहे, चाहे 40 दिन के लिए बहे, चाहे 20 दिन के, चाहे महीने के लिए, जितने दिन के लिए भी वो बह रहा है, 40 दिन तक, बच्चा पैदा होने से लेकर 40 दिन तक ये निफास है। और अगर 40 दिन से आगे निकल जाए, 40 दिन से आगे निकल जाए तो फिर 40 दिन निफास के शुमार हो गए, और बाकी जो होगा वो एक बीमारी है, इस्तिहाज़ा है। मसलन किसी को टाँके लगे हुए, ऑपरेशन हुआ है, वो शायद टाँका कमज़ोर लग गया हो या और कोई ज़ख़म वगैरह जिस्म के अंदर बन गया हो, तो वो उसका खून शुमार होगा, यानी कि कोई और खून शुमार होगा निफास का, वो 40 दिन के बाद शुमार नहीं होगा। लिहाजा 40 दिन मुकम्मल होते ही अब इस औरत के ऊपर नमाज रोज़े के अहकाम लागू हो जाएंगे। अब इसको गुस्ल करके नमाज रोज़े के शराइत अहकाम को पूरा करना होगा।
तो ये वजूहात है गुस्ल फ़र्ज़ होने की। अब गुस्ल का तरीक़ा क्या है ये सुन लीजिए। सबसे पहले हम गुस्ल के फ़र्ज़ बताते हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना, अगर रोज़ा है तो कुल्ली करना, वरना गरारा करना, गले तक पानी पहुंचा के बाहर निकाल देना, गरारा करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पे इस कदर पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर जगह सूखी रह गई तो फिर गुस्ल नहीं होगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन हमें गुस्ल करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, औरत और मर्द दोनों के लिए यकसा हुक्म है, याद रखिए, दोनों के लिए एक ही हुक्म है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना है। दोनों हाथों को गट्टों तक धोना है। बाल्टी में हाथ नहीं डालने, बल्कि किसी छोटे बर्तन से पानी निकाल के दोनों हाथ गट्टों तक धो लीजिए। फिर आप बैतुल खला जाए और दोनों इस्तिंजा करें, छोटा बड़ा इस्तिंजा करें। अब इस्तिंजा करने के बाद अब आपको क्या करना है, नियत करनी है पाकी हासिल करने की। क्या करनी है, नियत करनी है पाकी हासिल करने की। दिल के इरादे का नाम नियत है। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, दिल में ये इरादा करे कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ जनाबत से या हैद से या निफास से पाक होने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए। इस तरीके से आप दिल के अंदर ये नियत कर ले। अगर कोई नियत नहीं करता तो भी गुस्ल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल करने का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा। लिहाजा नियत कर लीजिए। नियत करने के बाद बाथरूम में तो है ही आप, तो बाथरूम में आने के बाद आपने क्या करना है, अगर खुला बाथरूम है यानी कि उसके ऊपर छत नहीं है या कहीं आप खुली जगह गुस्ल कर रहे हैं, तो बिल्कुल बरहना होने से बचे। क्यों, इसलिए कि मकरूह है ये बरहना होना इस हालत में कि किसी के देख लेने का इम्कान हो, ख़तरा हो, डर हो। तो ऐसी हालत में बरहना गुस्ल ना किया जाए, नंगा होकर गुस्ल ना किया जाए। हाँ, अगर बाथरूम ऐसा है कि उस पर छत भी है, दरवाज़ा भी है, सब कुछ है, और वहाँ आप जो है बरहना होकर गुस्ल कर ले, तो फिर कोई मुज़ायका नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, बदन पे लगी हुई नापाकी को धो डाले। कपड़े उतारने के बाद बदन पे लगी हुई नापाकी को धो डाले। मसलन खून लगा हुआ है हैज़ का या निफास का या मनी या मज़ी लगी हुई है, उन तमाम चीज़ों को धो डाले। धोने के बाद एक बात यहाँ जहन नशीन और कर लीजिए, जब आप गुस्ल करने के लिए बैठे तो आपका रुख और पीठ क़िबले की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग होनी चाहिए, शिमाल और जुनूब की तरफ होनी चाहिए, मशरिक़ और मगरिब की तरफ नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानियों के लिए, बर्रे सगीर वालों के लिए बता रहा हूँ। अलबत्ता कोई दूसरे ममालिक वाले अगर देखेंगे तो वो क़िबला देख ले कि किस साइड से बैठेगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वज़ू करना है। जब आप वज़ू करेंगे तो वज़ू में आपके 2 फ़र्ज़ पूरे हो जाएंगे। कौन से, एक तो गरारा करना, दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। जो वज़ू नमाज में किया जाता है वही वज़ू करना है, यहाँ पर उस ही नहज पे, उस ही तरीक़े पे वज़ू करना है। जब आप वज़ू कर चुके तो वज़ू करने के बाद अब आपको क्या करना है कि 3 मरतबा अपने सर पे पानी डालना है, 3 मरतबा दाहिने कंधे पे पानी डालना है, 3 मरतबा बाएं कंधे पे पानी डालना है, और पूरे बदन को इस तरीके से मल मल के धो डालना है कि उसके ऊपर मैल कुचैल जिस्म पे कुछ भी बाकी ना रहे। फिर से पानी डाले, फिर साबुन लगाए, शैम्पू लगाए, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, फिर उस साबुन और शैम्पू को धो डाले। यानी कि 3 मरतबा हो गया है कि 3 मरतबा पूरे बदन पे पानी बहाना, इस तरीके से कहते हैं। तो ये हो गया। अब आपको कुछ बातों पे ध्यान देना है। कुछ बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अगर आपके ये कान की लो है, ये कान के जो हिस्से हैं ना, ये सुराख, एक तो ये है सुराख जिनसे सुना जाता है, एक ऊपर होते हैं अमूमन जहाँ पर लोग इतर की रुई, इतर का फहा रख लेते हैं, यहाँ पर जो मसा में भी धुले जाते हैं, तो यहाँ अमूमन सूखा रह जाता है। उसका ध्यान रखे कि गुस्ल के चोर बता रहा हूँ, 2 कान के है, 2 बगल के है, बगल के एक नाफ है, एक सुरीन है, और 2 घुटने के पिछले हिस्से है। और जो मोटे बदन वाले हैं, पेट वाले हैं, मोटे पेट वाले, चाहे वो मर्द हो या औरत, बैठ के अगर गुस्ल करते हैं
तो उनका पेट और रान आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कि वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। लिहाजा उस हिस्से को भी धो डाले, उनका ध्यान रखे कि भाई वो हिस्सा सूखा ना रह जाए। औरतों के लिए, मर्दों के लिए, औरत जो जेवर पहनती है उसके नीचे पानी पहुँचाना लाजिम है। अगर पानी नहीं पहुँचा, एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया, गुस्ल नहीं होगा। लिहाजा कान की बाली, नाक की लौंग, अंगूठी, चूड़ी वगैरह, बिछुए, छल्ली, पायल जो भी पहन रखा है उन सब के नीचे पानी पहुंचाना निहायत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके बदन, आपकी उंगलियों पे, हाथ पैरों की नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई है, उसको भी छुड़ाना लाजिम और ज़रूरी है, नहीं तो ना गुस्ल होगा, ना वज़ू होगा और ना पाक होगे, बल्कि नापाक ही रहेंगे। तो वो भी छुड़ाना है। अगर आर्टिफिशियल नाखून है उनको भी निकाल देना है। अगर मेहंदी परत वाली लगी हुई है, मेहंदी जो परत ऐसी हो जिसके नीचे पानी ना पहुंचता हो, तो उसको भी छुड़ाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कलर लगा हुआ है जो छुड़ाया जा सकता है या उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता और वो छुड़ाया जा सकता है, तो उसको छुड़ाना ज़रूरी है। अगर वोट का निशान है तो खुरचने की कोशिश करे, लेकिन वोट का निशान इतनी जल्दी नहीं जाता, लिहाजा उसको छुड़ाने, वो जितना हो सके खुरच डालिए, वरना उसके नीचे पानी पहुंच जाता है। हाँ, कोई ऐसा कलर हाथों में लगा हुआ है जिसके नीचे पानी पहुंच जाए, या मेहंदी लगी हुई है ऐसी, या नाखूनों में मेहंदी लगी हुई है जिसके नीचे पानी पहुंच जाता है, तो रंग छुड़ाना फिर शर्त नहीं है, बल्कि वो परत छुड़ाना शर्त है जिसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। इसके अलावा नाखूनों में मैल कुचैल, आटा, मिट्टी वगैरह भरी हुई है, पैर और हाथों के सभी की नाखूनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको भी छुड़ा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पानी ना पहुँच पाए, और वहाँ जब पानी नहीं पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है गुस्ल नहीं होगा। इसके अलावा पैरों की जो उंगली, सबसे छोटी उंगली है, वहाँ पर जो कई दफ़े उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई होती है, ऐसे सभी अमूमन जो है मर्द औरतों सभी के साथ ऐसा होता है, तो यहाँ पानी पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा यहाँ पानी अलग से डाल के इसको, जैसे वज़ू में खिलाल करते हैं ना, यूँ इस तरीके से आप उंगलियों का खिलाल करिए पानी डाल डाल के, तो आप जो है इस तरीके से मुकम्मल गुस्ल करें। इसमें मैंने आपको कुछ बातें अभी बतानी बाकी है, वो ज़रा और सब्र और तहम्मुल से सुन लीजिए। ये जो बाल है ना, चाहे वो दाढ़ी के बाल है चाहे सर के बाल है, इनकी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर इन बालों की जड़ों में कोई जड़ सूखी रह गई तो भी गुस्ल नहीं होगा, चाहे वो सर के बालों में रही है चाहे दाढ़ी के बालों में रही है। बदन के किसी भी हिस्से पे बाल है वहाँ भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए मेरी इस बात को। बहुत सारी ख़वातीन क्या बोलती है कि जी बस जूड़ा बंधा हुआ था, ऊपर से जो है वो पानी डाल लिया, पहुंच गया होगा जड़ों में, तो ऐसा नहीं होता भाई। जो अहकाम है शरीयत के उनको पूरा करें। चेहरे पे कोई ऐसी लिपस्टिक लगी हुई है या फिर जो है कोई ब्लश पाउडर वगैरह लगा हुआ है जो स्किन तक, जिल्द तक पानी नहीं पहुंचने दे रहा, तो वो सब छुड़ाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा, ना गुस्ल होगा ना वज़ू होगा। लिहाजा इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। इसके मकरूहात भी सुन लीजिए। क़िबले की तरफ रुख करके या पीठ करके नहाने से गुस्ल मकरूह हो जाएगा। खुली जगह में बरहना नहाने से गुस्ल मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से ज़रूरत से कम या ज़्यादा पानी बहाने से गुस्ल मकरूह हो जाएगा। और बग़ैर ज़रूरत बात करने से, बरहना हालत में, गुस्ल करती हालत में बात करने से गुस्ल मकरूह हो जाएगा। गुस्ल की सुन्नतें कितनी है ये भी सुन लीजिए। नंबर 1, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर दो इस्तिंजा करना। नंबर 3, बदन पे लगी हुई नापाकी को धोना। नंबर 4, वज़ू करना। और नंबर 5, पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। ये गुस्ल की सुन्नतें हो गई। गुस्ल के 8 चोर है, 2 कान के हैं, 2 बगल के हैं, 1 नाफ का है, 1 सुरीन का है, 2 घुटनों के पिछले हिस्से हैं। ये 8 चोर है।
یہ تمام باتیں میں نے آپ کو جو بتائی ہے تمام مسائل، اب ان کے حوالے سن لیجئے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ خواتین کے شرعی احکام کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ خواتین کے فقہی مسائل کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ مسائل مستورات کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تحفۃ الخواتین کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اختری بہشتی زیور کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تحفۃ النساء کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ تحفہ دلہن کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آگے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔